हाय फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं आज नेट जेआरएफ के जो सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन पेपर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम जेआरएफ और नेट जेआरएफ और नेट के सिलेबस को आज हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जो देख रहे हैं वो है हमारा पेपर 1 सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन पेपर को देख रहे हैं। सामान्य अध्ययन पेपर में आपकी जो यूनिट है, यूनिट की जो संख्या है वो 10 यूनिट आपके टोटल हैं। तो 10 यूनिट में जो है हम आज पहला यूनिट से लेकर के 5वां यूनिट तक के सिलेबस क्या क्या हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो आपको इसमें ये जानना ज़रूरी है कि आपको 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे और इस तरह से जो आपको प्रश्नों की संख्या है वो 50 प्रश्न हो जाएगा। 50 प्रश्न जो है वो एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से 50 × 2 अगर हम कर दें तो 100 नंबर जो हैं आपके सामान्य अध्ययन के पेपर से आने वाले हैं। सामान्य अध्ययन के पेपर से 100 नंबर के आएंगे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस में इकाई 1 को देखते हैं। इकाई 1 के अंतर्गत जो हमें देखना है वो है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति को सबसे पहले आपको इकाई 1 के अंतर्गत देखना है। शिक्षण अभिवृत्ति में शिक्षण की अवधारणाओं को देखना है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है उसे देखना है, शिक्षण का स्तर क्या है उसे देखना है, इसकी विशेषताएं क्या है उसे देखना है, मूल अपेक्षाएं क्या है उसे देखना है। वहीं विद्यार्थी की विशेषताएं हमें देखना है अगले पॉइंट में। किशोर और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं क्या क्या होती है उसे देखना है। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ों में देखना है, सामाजिक, भावनात्मक। फिर अगला पॉइंट जो हमारा बनता है वो है शिक्षण प्रभावक तत्व। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, शिक्षक कैसे होना चाहिए, सहायक सामग्री क्या है शिक्षक के लिए। जितना अच्छा सहायक सामग्री होगा उतना अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। संस्थागत सुविधाएं, संस्था मतलब जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों को। शैक्षणिक वातावरण, शिक्षा के संबंध में वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उच्च अधिगम संस्थानों में शिक्षण की पद्धति को आपको समझना है। अध्यापक केंद्रीय बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ये ऑफलाइन जो भी है चीज़ें उसे समझना है आपको, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन को। उसी में देखना है आपको आधुनिक और ईसीटी आधारित चीज़ों को देखना है। ठीक है, ईसीटी आधारित चीज़ों को देखना है। मूल्यांकन प्रणालियाँ, अगला जो पॉइंट आएगा आपका मूल्यांकन प्रणालियाँ। मूल्यांकन प्रणाली को आपको समझना पड़ेगा। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़, कंप्यूटर जैसे चीज़ों को देखना है, कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं, मूल्यांकन पद्धति के नवाचार, इन चीज़ों को आपको देखना है। चलिए हम यूनिट 2 की बात करते हैं। इसी में यूनिट 2 में जो आपको देखना है शोध अभिवृत्ति। पहला था हमारा शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण के संबंध में था। शिक्षण का अर्थ था पढ़ाने की कला, लेकिन शोध में आ जाएगा अपना, शोध करेंगे आप यहाँ पे, किसी चीज़ पे शोध करेंगे तो शोध के चीज़ों को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो शोध का अर्थ क्या है उसे जानना जरूरी है। शोध की विशेषताएं क्या हैं, प्रत्यक्ष एवं उत्तर प्रत्यक्ष क्या है, शोध के उपागम क्या है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। शोध पद्धतियाँ क्या हैं, कौन सी पद्धति में आपको चलते हुए कौन से शोध को करना है। ऐतिहासिक, विवरणात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक, इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। शोध के चरण क्या है, शोध के चरण को भी देखना है आपको कि किस चरण के बाद क्या चीज़ें करना है आपको। ठीक है, शोध संबंध आलेख लेखन, शोध संबंध में आलेख लेखन कैसे करना है, फॉर्मेट कैसे बनाना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। यहीं आपको सीईटी का अनुभव, आईसीईटी का अनुभव का अनुप्रयोग, इसको आपको देखना पड़ेगा। और शोध की नैतिकता को भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ से भी 5 नंबर आपके हो जाएंगे। और जो पिछला जो हम शैक्षणिक अभिवृत्ति बोले वहाँ से भी आपका 5 प्रश्न हो जाएंगे, सॉरी 5 और 5, इस तरह से 10 प्रश्न हो जाएंगे। मतलब आपका 20 नंबर का हो जाएगा यहाँ से तैयारी, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट से। फिर हम तीसरे यूनिट की बात करते हैं। तीसरा यूनिट जो है वो आपका बोध है। बोध का अर्थ अगर हम आपको बताएं तो बोध का अर्थ जो है पैसेज, पैसेज से बोध का अर्थ है। ठीक है, ये पैसेज ही है,
इसमें जो है वो 250 से लेकर के 300 वर्ड के जो हैं वो आपके पैसेज होंगे। पैसेज को आपको पढ़ना है। 5 प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आपको पैसेज के आधार पे आपको देना है। तो ये गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा, यही बोल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा जो यूनिट है संप्रेषण, उसके अंतर्गत आपको जो चीज़ें पढ़ना है उसे देख लीजिए आप। संप्रेषण के अर्थ को पढ़ना है, संप्रेषण के प्रकार को पढ़ना है, अभिलक्षण को पढ़ना है, प्रभावी संप्रेषण को पढ़ना है। तो गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक, सामूहिक, कक्षा संप्रेषण, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है इसे भी आपको देखना है। जन मीडिया एवं समाज, जन मीडिया का समाज में कैसे उपयोग है, जन मीडिया और समाज को अच्छे से इसमें समझेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत। यहाँ से भी आपका 5 नंबर हो जाएगा। फिर आपका जो यूनिट 5 है वो गणित का बनता है। ठीक है। तो गणित के अंतर्गत आपको देखिए चीज़ें क्या क्या पढ़ना है। गणित को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो गणित में बहुत साधारण चीज़ों को पढ़ना है। पहले तो तर्क के प्रकार को पढ़ना है आपको। तर्क के प्रकार को देखने के बाद आपको पढ़ना है संख्या श्रेणी को पढ़ना है, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, अक्षर को पढ़ना है, ओकूट, अक्षर श्रृंखला के बाद जो है वो आपको कूट और संबंध को पढ़ना है। जैसे आपने कूट लेखन के अंतर्गत ए का अपोजिट जेड देखा होगा, इस टाइप की चीज़ों को, सी का अपोजिट एक्स देखा होगा, इस तरह की चीज़ों को आपको पढ़ना है। वहीं गणितीय आधार को देखें हम, तो गणितीय आधार में जो आपको देखना है अंश क्या है, अंश हर वाला जो संख्याएं हैं उसे किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है। गणित इसे देखना है। समय और दूरी के बारे में देखना है, अनुपात समानुपात को देखना है, प्रतिशत को देखना है, लाभ हानि को देखना है, ब्याज में छूट को देखना है, ये औसत को देखना है। तो इस तरह से साधारण साधारण चीज़ों को आपको यूनिट 5 के अंतर्गत देखना है। तो यूनिट 5 तक आपके जो प्रश्न हो जाएंगे वो टोटल आपके जो हैं 1 यूनिट से लेकर के 5 यूनिट तक जो है 5 मतलब 25 प्रश्न यहाँ से आपका हो जाएगा। 5 इंटू 5 25 प्रश्न आपका यहाँ से हो जाएगा। 25 इंटू 2 मतलब आपका ये 50 नंबर की तैयारी ये 5 यूनिट तक हो जाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 6 से, यूनिट 6 से हम बात करेंगे। ठीक है। यूनिट 6 से पूरा यूनिट 10 तक हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आप यूनिट 6 से यूनिट 10 तक आप देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।